जब बड़े होंगे, बड़े जाने के बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज में मात्र वो नाराबाजी करने के लिए ही रह जाएंगे। जय हिंद, जय संविधान। मैं रतनलाल सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। एक महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार ने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में किया है बहुत बड़ा बदलाव। अब क्या बदलाव है? क्या इससे बच्चों को राहत मिल सकती है? क्या इससे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? क्या इससे विकास हो सकता है, समृद्धि हो सकती है? किस चीज को देख करके ये बदलाव लिया गया, आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले में जो दो सब्जेक्ट की बात करें, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस की बात करें, तो जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की जो पास मार्किंग जो थी 100% में से 35% पे पास मार्किंग होती थी, और अभी उस चीज को घटा करके जो है 20% पे पास मार्किंग कर दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि ये किस हद तक ठीक है या किस हद तक ठीक नहीं है। आप सभी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के बजाय जिस स्तर का एजुकेशन सिस्टम हो चुका है, जिस स्तर का एजुकेशन सिस्टम डाउन हो चुका है, उसी प्रकार से हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने का प्रयास करके क्या उस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं या नहीं, वहीं हम एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करके उसमें नई चीजें एडिशन करके उस चीज को हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये आप लोगों तक है कि आप इसमें अपनी राय रखिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जहां 100 मार्क्स में से पास होने के लिए बच्चे को जो है मैथ में 35 नंबर चाहिए थे और साइंस में भी 35 नंबर चाहिए थे 100 में से, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने इस चीज को बदल दिया है। इसका बदलाव करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह किया है कि जैसे ही बच्चा 100 में से 20 नंबर भी लेगा तो उसको पास करार दिया जाएगा। अब इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट या महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने इसमें कौन सी चीज देखी है, इसमें स्कूल को ठीक एजुकेशन सिस्टम जो है उस चीज को ठीक करने के बजाय उन्होंने जो है बच्चों की जो परसेंटेज है, पास मार्किंग की जो परसेंटेज है, उसको ही घटा दिया गया है। जब बच्चे 35 नंबर लेने के काबिल नहीं है तो जैसे बच्चे 20 के काबिल हैं तो उन्होंने उस सिस्टम को 20 तक पहुंचा दिया है। ये किस हद तक ठीक है या गलत है? आपको बताना चाहूंगा, बच्चे का विकास होना चाहिए, बच्चे का आगे बढ़ने के लिए उसको एजुकेशन, अच्छी तालीम होनी चाहिए और उसको अच्छे अच्छे कंप्यूटर जब तक ना वो करेगा, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, बच्चा उस काबिल हो, बच्चा कुछ पढ़ सकता है, बच्चा कुछ जान सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, तो फ्यूचर में बच्चा कुछ भी कर सकता है। यदि जिस प्रकार से बच्चे का यहाँ के एजुकेशन का जो स्तर है हम बच्चे के हिसाब से अगर उसको डाउन करते जाएं, क्योंकि बच्चे जो 35 मार्क्स लेने के काबिल नहीं है, तो हम बच्चे यदि 25 मार्क्स लेते हैं, 20 मार्क्स लेते हैं, तो हम पास मार्किंग का अपना शेड्यूल जो है वहीं फिक्स कर दें कि बच्चा 20 जो मार्क्स लेगा और वहीं से उसकी पास मार्किंग होगी। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है कि बच्चों की जो फ्यूचर में है बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बच्चे की जिंदगी में बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। ये इसलिए असर पड़ सकता है कि बच्चे काबिल न होने के कारण बच्चे जिस परसेंटेज तक पहुंच पाते हैं और उसी परसेंटेज पे उनको पास कर दिया जाएगा जितनी बच्चों की काबिलियत है। तो फ्यूचर में कंप्यूटर का जमाना है, ये जो दौर है कंपटीशन का दौर है, तो इस दौर में वो बच्चे क्या कर सकते, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है 35% पे पास होने के बजाय अब बच्चे जो है वहाँ 20 मार्क्स लेकर ही पास हो सकते हैं। वो मैथ और साइंस दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैथ और साइंस में बच्चे जो 20 मार्क्स लेकर के पास हो सकते हैं। अब इसमें सिस्टम को ठीक करना चाहिए या बच्चों को ही वहां ले आना चाहिए, अपने सिस्टम को उठाकर बच्चों तक ले आना चाहिए कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो हम सिस्टम को यहाँ लेकर के आएंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी है कि सभी नेताओं या सभी जितने भी बड़े लीडर्स लोग हैं, देश के बड़े बड़े लोग जो है, वो सभी जो सिस्टम पे बैठे हुए हैं, जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, उन्हीं सभी लोगों के बच्चे जो है बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ते हैं। और अपने देश की बात करें तो अपने देश का जो सिस्टम चलाने वाले बड़े लोग हैं, नेता है, पॉलिटिशियन है, जो भी लोग हैं, तो वो इस पूरे सिस्टम को अगर इस प्रकार से देश के जो आम सामान्य बच्चे हैं, मिडिल क्लास बच्चे हैं, जो सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम यदि बिगाड़ दिया जाएगा
तो फ्यूचर में वो बच्चे आके जा करके क्या बन सकते हैं। जाहिर तो यही है, लगता तो यही है कि अंत में वो जब आगे अपनी जीवन में वो बच्चे जब बड़े होंगे, बड़े जाने के बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज में मात्र वो नाराबाजी करने के लिए ही रह जाएंगे। इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम का जो ओवरऑल स्तर देखा जा रहा है देश भर में, तो इस प्रकार से टूटता हुआ दिख रहा है। चाहे सरकारी हो चाहे किसी प्रकार का भी एजुकेशन विभाग हो, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को इस प्रकार से लिया जा रहा है कि बच्चे जो है आने वाले वक्त में राजनीतिक दल से नारेबाजी करने के काबिल ही रहे। जानकारी के लिए आप बने रहिए विजन ऑफ भारत के साथ। आप सबका साथ और आप सबका प्यार चाहिए, तब जाकर के हम नए नए टॉपिक लेकर के आपके समक्ष आएंगे। जय हिंद, जय भारत।